14 अगस्त के हवाले से आज का प्रोग्राम है और ऑफिस में ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। सारी डेकोरेशन हो रही है, अभी ये किया हुआ है प्रोग्राम और अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तकरीबन 10-15 मिनट बाकी हैं। तो प्रोग्राम में क्या है, इसमें क्या एक्साइटमेंट है, क्या चीज़ें हैं, ये सारा मैं आपको भी अपडेट करूँगा। कौन प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सब बताते हैं आपको। अभी इसकी डेकोरेशन वगैरह दिखाते हैं। आवाज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है मैं आपको सारी चल रहा पाकिस्तान के लिए एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आवाज आई है, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। शहाब आलम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुरान शरीफ की तिलावत की तशरीफ लाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। कहना तो इस तेवर से नाते मुस्तफा कहना, वरना नहीं कहना। अगर कहना तो इस तेवर से नाते मुस्तफा कहना, फरिश्ते खुद दरे रिज़वान से चीख उठे कि क्या कहना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की धुन, नातों की बनाई हुई धुन पर नात बनाते हैं या पढ़ते हैं। हमारे दरमियान नासिर रजा साहब मौजूद हैं, इन्होंने इस नात की धुन खुद बनाई है। ARY प्रोग्राम के विनर नासिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि तशरीफ लाएं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश हों। नासिर रजा साहब। उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए, उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए। जिस राह चलती हैं गुलशन बसा दिए। कौन सी सेलिब्रेशन है? 50, 60, 70, 76 कौन सी भी पाकिस्तान की बर्थडे सेलिब्रेशन? 76 तू बता। 76 कौन सी सेलिब्रेशन है? बताइए हमारा कौन सी? 76 सब कह रहे हैं, सब ने कहा 76। गलत। आज 12 अगस्त है, 2 दिन के बाद है, अभी 14 अगस्त आएगी, आज 12 अगस्त है।
तो आज तो 2 दिन बाकी है अभी, ऐसा ही। मैं कुछ पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, बहुत टाइम बहुत मुख्तसर है, शॉर्ट टाइम है, कोशिश करेंगे सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज टाइमली हो जाएं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा एक दिल चाह रहा था मेरा कि थोड़ा डिस्कस करूं अपने पाकिस्तान के शहरों के बारे में, थोड़ा कल्चर के बारे में। कराची में मसले हैं, थोड़ा टेंशन है, प्रॉब्लम होती है। एक दफा पहले भी मैंने ये शेर पढ़ा था कि मायूसियों का जब भी कभी दौर आ गया, मायूसियों का जब भी कभी दौर आ गया, तो मैं कराची छोड़ के लाहौर आ गया। लाहौर वालों के लिए कराची होनी चाहिए, लाहौर शहर के लिए, लाहौर वालों के लिए इतना ब्यूटीफुल लफ्ज सजाया है, डेकोरेट किया है, लाहौर वालों ने बहुत मेहनत की है। लाहौर वालों के लिए क्लैपिंग। लाहौर जाना होता है, वहां आतिफ भाई ले जाते हैं, भज्जे के पानी खिलाते हैं, ऊपर से दूध पत्ती चाय पिलाते हैं, फिर 3 दिन तक मैं हाय हाय करता हूँ। बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो वहां पर ये कौन बैठा है, अब्दुल्ला और तहसीन मनाल की पहाड़ियों पे ले जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई कुछ खाने को दो, वो मुझे भूखा खिला देते हैं। तो मैं भाई मंदिर चेक करें, व्यू चेक करें, कैसा व्यू आ रहा है, व्यू बहुत अच्छा है। भाई भूखा हूँ, परदेसी हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मुझे कुछ खाना खिला दो। कहते हैं 4000 रुपए का बुक है यार, 4000 रुपए का। ऑफिस से नीचे आते हैं, मिर्च है खुशबू, मेरे लिए तहजीब बेकर से सैड मंगाती है, साथ में कुछ जूस मंगाती है। तो क्लैपिंग होनी चाहिए इस्लामाबाद वालों के लिए, इस्लामाबाद शहर के लिए। बाहर से पेशावर जाता हूँ, वकील बैठे, वकील हैं बैठे हैं, पेशावर जाता हूँ, वकील भाई से बोलता हूँ बहुत दूर से आया, कुछ खाने वाने को मिलेगा। गाड़ी में बैठाते हैं, आंखों पे पट्टी बांधते हैं। क्या कर रहा है भाई? कमर भाई, मैं आपको इलाका गैर लेके जा रहा है। तो इलाका गैर का सुन के मेरी तबीयत खुद गैर हो गई। मैंने कहा भाई मुझे कहाँ ले जा रहा है? रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, रेस्टोरेंट का नाम देखता हूँ, मैं कहता हूँ दोबारा पट्टी बांध दो भाई, दोबारा पट्टी बांध दो। उसकी वजह ये है, अभी आप लोगों ने बिरयानी खाई है, किस चीज की बिरयानी थी? चिकन की थी, बीफ की, किसकी थी? चिकन बिरयानी में चिकन यानी चिकन डलता है, बीफ बिरयानी में वहां जो दुकान थी उस पर लिखा था चरती चिकन, चरती टिक्का। मैंने कहा चर्च डाल के बना रहे क्या? मुझे याद है कि बचपन में मेरे कुछ दोस्त के साथ बैठा था, बराबर से बहुत दूर कुछ लोग चर्च पी रहे थे। उस चर्च की खुशबू से 3 दिन तक पूरे मोहल्ले में जहां घूम रहा था, मैंने पी ली थी, सिर्फ खुशबू सूंघी थी 3 दिन तक में, और आवाज भी आ रही थी, ऐसा चल रहा था ना। तो ये पेशावर की तालियां हो गई है, ये कल्चर है, ये शहर के हमारे सारी चीजें हैं। अच्छा देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें आपस में बहुत मिलती है। मिसाल दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं दे रहा हूँ, इमरान शाह को देखा है, जानते हैं आप इमरान शाह? इरफान, दोनों की शक्लें सेम है। ऐसे ही जवाब तो दो यार, सेम है। ऐसे ही कुछ लोगों की केमिस्ट्री मिलती है आपस में, जैसे अनवार और फहद, बहुत ज्यादा। सर में सही है? सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो हमने बात को सेकंड किया है, अनवार और फहद दोनों की शक्लें बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन एक केमिस्ट्री मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी फिजिक्स मिलती है, तो मेरी फिजिक्स जिससे मिलती है, मैं उसको स्टेज पे आने की दावत दूंगा। एक यानी कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट, थिएटर के आर्टिस्ट, पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर आ गए टैक्सी टैक में। मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ क्या काम? कह रहे ड्रामे बाली करके लेनो बेचूंगा। साला एक ले लो पूरा आपका मुस्तकबिल संवार सकता है, ऐसे बेच रहे लोग। तो रिक्वेस्ट करूंगा अनुवाद मिस्टर आबाद मौजूद है, हमारा तस्वीर भाई क्लैपिंग होनी चाहिए इतना के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जितनी देर तक जो कहेगा उसका गिफ्ट है जी। इसको जज करेंगे तारिक फारूकी साहब, ठीक है? तारिक भाई जरा बिल्कुल देखना है आपने, स्टार्ट। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए। देख किसने बोला है? काशिफ की आवाज थी, काशिफ ने बोला है पाकिस्तान भाई क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। अभी साइड हो सबसे ज्यादा देर तक पाकिस्तान सर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है बगैर सांस टूटे हुए था। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि 4 पार्टिसिपेंट्स थे जी। चारों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए कि चारों ने कोशिश की है लंबी से लंबी सांस खींच। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
लेकिन एक दो चीज़ों को फैक्टर्स को और देखना पड़ेगा। उसमें यह है कि ज़ाहिर है डिफरेंट एज ग्रुप के थे। बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से मैं सबसे ज़्यादा नंबर दूंगा एजाज को। एजाज को नंबर दिया है। एजाज को, एजाज तशरीफ लाएं। एजाज प्लीज। मैं करूंगा एजाज को गिफ्ट दे अंदर में। एजाज के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज़ादी की बात की। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज़ाद हैं। हाँ हम लोग आज़ाद नहीं है क्योंकि आपका क्योंकि आप सीनियर हमारे जी मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ बनता है कि हम इस मुल्क में आज़ाद नहीं है शायद। भाई इनको हो किसने बनाया? किसने बनाया हो भाई? आपने बनाया। ये मैंने बनाया। चलो की होगी। हाँ ठीक है। बाइक वाला साइड से आता है। साइड से आता है। मेरा साइड मिरर बंद क्या दिया? गलत काम करने की दादी। अभी मैंने एक सिनेरियो देखा। क्या? सैफ ने तीसरी बोटी मांगी। हाँ। तो वही साहब से लेके इजाजत में पीछे पड़ गए उसमें। सैफ को आजादी नहीं। तीसरी बोटी नहीं मिली सैफ को यार। तो पहली बात तो ये सैफ ने तीसरी बोटी मांगी क्यों? सैफ अपनी सेहत देखे होगी। और वो बिहारी है, चावल ज्यादा खाते हैं शौक से। अच्छा भाई बिहारियों के लिए क्लबिंग यहाँ बहुत सारे बिहारी बैठे हैं भाई। दूसरा ये हाँ। कि आप गर्म पानी से नहीं नहा सकते। क्यों? गर्म पानी से नहाएंगे तो बिल ज्यादा जाएगा। तो जाके बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। बिजली के बिल की बात की, बिजली का बिल इतना आया है हाँ। कि मैं बिल बिला उठा। माय गॉड बिजली के बिल ऐसे आ रहे हैं कि बिल बिला उठ रहे हैं। और किसी चीज की आजादी नहीं है गवर भाई। यार मुझे तो लगता है आपको पता है हम लोग आजाद है कि नहीं है? पाकिस्तान आजाद है कि नहीं है? आजाद है तो पाकिस्तान के लिए क्या भी करें। गवर भाई हाँ। मेरा आपका एक और इख्तलाफ है जी बोले। क्योंकि आपने जजेस का पैनल बिठाया है। बिल्कुल बिठाए। ठीक है। 4 जजेस हैं। मिस नौशीन, जमाल है, सलमान कमर है, इमरान शाह है। इमरान शाह में मुझे इख्तलाफ है। क्यों? मुझ में क्या कमी थी? कैल्शियम की नहीं विटामिन की लगी। विटामिन की लगी। गवर भाई अच्छा नहीं नहीं लग रहा है मुझे। इमरान शाह को क्यों जज बनाया? मुझ में क्या कमी थी? मुझे क्यों नहीं बनाया? भाई मैं बताता हूं। देखिए इमरान शाह का ये बहुत सवाल अच्छा है। ये इनका सवाल नहीं है, पूरे ऑफिस का सवाल है। इमरान शाह जज थोड़े लोग हैरान हो और ये समझे कि ये आजादी की गुलामी है। इमरान शाह की जजमेंट में हमारी ड्रेस गुलामी है हमारी। मैंने उनको बताया। मैंने वही साहब बैठे यहाँ पर, वही साहब वही सब पीछे बैठे हो। वही साहब बैठे, वही साहब के साथ मिलके 2 जासूस छोड़े इमरान के पीछे। 5 बजे के बाद ये करता क्या है? तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मीना बाजार समझते हैं? मीना बाजार जहाँ लेडीज ही खरीदार होती है, लेडीज ही दुकानदार होती है। मैं नहीं कहता। 4-4 आपके नजर आए होंगे। 4-4 घंटे ये वहां पे खड़ा होता है। इससे बड़ी कोई क्राइटेरिया है? ऐसा कोई क्राइटेरिया? 4 घंटे वहां लगाता है मीना बाजार के पास। ऐसा क्यों? ऐसा पता नहीं। और उसने मुझे यही बताया कमर भाई लेडीज को सबको अलग अलग कपड़े पहनने का शौक होता है मुख्तलिफ कलर के। मैं एक जगह गया सारी लेडीज एक कपड़े पहने हुई थी। मैंने कहा पागल वो डीएचए गर्ल्स कॉलेज था। तू कहाँ खड़ा हो गया? गवर्नमेंट कॉलेज याक्ताबाद से पढ़े हुए तुम डीएचए कॉलेज में क्या कर रहे हो? कह रहे वहां मेरी कदर है। पूरे खानदान में चेक कर रहा है कोई कदर नहीं है। इमरान शाह के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। इमरान शाह से ठीक है। आपने मिस नौशीन को क्यों बनाया? दो नया सवाल। मिस नौशीन जज क्यों है? मैं आपको बताऊं। देखिए बहुत सीनियर है। मैं मानता हूँ उनका शीन काफ दुरुस्त नहीं है, नाम नौशीन है। लेकिन मैंने उनसे पूछा ये बताइए जो आप आज जजमेंट कर रही हैं आप क्या चीज देख रही हैं? फौरन बोली पाइपिंग। मैंने कहा पाइपिंग पाइपिंग। मैंने कहा ये क्या होता है? कह रही है ये पट्टी होती है ना, पट्टी इसके पीछे जिसके ये पट्टी नहीं लगी हुई उसके मार्क्स काटती है। तो मैंने कहा ये बॉयज में तो पाइपिंग होती नहीं है। कह रही सब के नंबर काटती है। ऐसी जजमेंट की है मिस नौशीन ने। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। नौशीन की तारीफ होनी चाहिए प्लीज। Like we should all respect and see कि where do we stand as a nation. Independence तो होगी लेकिन अगर हम comparison करें अपने आप को अपने neighbors से इंडिया चाइना हम अभी काफी पीछे हैं। तो while we celebrate, I think it's also important to look within and see where we stand as a nation. I think हमें change की तरफ भी थोड़ा सोचना चाहिए। I know the easy answer is that we can all do is कि अपने आप को change करें and once we start from within we can take big and I think we have a very good future ahead of us. So thank you. बहुत ज्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए। साल या उससे पिछले साल में हाल से स्पीच में मुझे मौका नहीं दिया था। कमर ने कहा था कि प्लीज नहीं बोलिएगा ज्यादा। आज जैसे कमर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी तो इसलिए ये कोई मैंने आज कोई 45 पेज है तो वो मैं आपको सुनाऊं। My fellow Pakistanis, today we celebrate the 76th anniversary of our independence. Today we remember the sacrifices and struggles of our forefathers who fought for our freedom. Today we honor the vision and legacy
of our Qaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who led us to the creation of a sovereign and democratic state. Today, we reaffirm our commitment to the ideals and principles of Pakistan: unity, faith, discipline. Today is a day to pray for the safety and well-being of our armed forces, who are guarding our borders and safeguarding our interests. Today is a day to salute our martyrs and heroes and shuhada who have laid down their lives for our freedom and security. शोधा के नाम पे क्लैपिंग होनी चाहिए भाई. Today is a day to appreciate our doctors, nurses, paramedics, teachers, journalists, social workers, artists, sportsmen, and all other segments of society who are serving the nation with passion and journalism. Brothers and sisters, today is a day of hope. Today is a day to look forward to a brighter future for Pakistan. Pakistan Zindabad. अच्छा देखिए, ये प्रोग्राम की एक बहुत खास बात है कि इसमें लास्ट ईयर याद होगा टैक्सी टैग की तरफ से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हमने प्रेजेंटेशन की थी, दरख्त लगाए थे बहुत सारी जगहों पे. मैनेजमेंट ने फैसला किया था कुछ लोगों को बुला के. इस दफा जितने भी लोग हैं, जितने शहर के एम्प्लॉय हैं हमारे, उन तमाम लोगों को ग्रुप बना के उनके आइडियाज, उनकी राय, उनकी सजेशन जो सोशल एक्टिविटी के हवाले से है, आप क्या समझते हैं? कमल भाई, मैं उससे पहले आपसे एक और ऑब्जेक्शन करता यार अभी और कौन सा ऑब्जेक्शन है? आप आगे बढ़ाने दो मुझे प्रोग्राम भाई. नहीं ना कमल भाई, ऑब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन आया जा रहा है. क्या 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 मैं सीट पे बैठा हुआ अपना काम कर रहा था. हाँ कर रहे थे. मैंने मिस रोशन को देखा. मिस रोशन को क्यों देखा तुमने? मिस रोशन को क्यों देखा? जजमेंट करते हुए. अच्छा जजमेंट करते हुए मैंने इमरान शाह को देखा. इमरान शाह को देख लिया. मैंने सलमान कमर को देखा. सलमान कमर को जज क्यों बनाया? या इसमें मेरा इख्तिलाफ है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है? क्यों मेरे ये जो फील्ड है, इसकी जो सुई है ना वो अटक गई है कि जज क्यों बनाया. भाई जज मैंने नहीं बनाया, लेकिन सलमान कमर को मैं बताऊं. एक तो ये कि सलमान कमर के नाम के आखिर में क्या है? सलमान के बाद मेरा नाम क्या है? ताल्लुकात होगा हमारे. नंबर 1. नंबर 2, देखिए जब इन्होंने नया ज्वाइन किया था, हमारी एक कॉम्पिटिटर कंपनी थी, उसने हमारे ऑफिस विजिट किया. सलमान नए आए थे, इनसे पूछा कि सलमान, हाउ मेनी सर्वर्स डू यू हैव? आपकी कंपनी में कितने सर्वर हैं? एक सर्वर की बड़ी कॉस्ट होती है, 50-60 लाख रुपए का होता है, करोड़ से भी बढ़ जाता है. हैरान हो गए. कंपनी में एक सर्वर नहीं होता, टैक्सी टेक में 2 सर्वर. जो सर्वर तो इन्होंने बताया कि 2. उन्होंने पूछा कौन सी कंपनी है? इन्होंने कहा मोहम्मद सर्वर और एक सर्वर सदीकी जिसने अभी ज्वाइन किया. तो उन्होंने बताया तो ये इनका एक टैलेंट था. उसके बाद इस टैलेंट को देखते हुए बॉस ने डिसाइड किया सर्वर के बारे में बहुत मालूमात है, सलमान को जज बनाना चाहिए. सलमान के लिए क्या भी होना चाहिए भाई? बहुत सर्वर अब तो आप क्लियर हो गए मैंने क्यों बनाया, हम लोग क्यों बनाया? बिल्कुल. हम प्रोग्राम का आगाज इसमें एक सोशल एक्टिविटी की जाएगी. आप सबको ऑलरेडी आइडिया. इसके 4 जजेस हैं, नौशीन, जमाल सर को मेरी आवाज आ रही है, हैंड रेज करेंगे, इमरान शाह और सलमान. आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे. जो भी आइडिया है 2 मिनट मैक्सिमम है. बॉस ने 1 मिनट कहा था, मैंने मैक्सिमम 2 मिनट कहा है. जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है किसी ने भी, वो बाद में हमें ईमेल के थ्रू एचआर को, बॉस को डायरेक्ट शेयर कर दें. आज वो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद डिस्कस होगी मैनेजमेंट की, जज के साथ, और बाद में वो फैसला करेंगे. ठीक है? ग्रुप नंबर 1 के कौन है? अच्छा, क्राइटेरिया ये होगा. मैं से बुलाना चाहूंगा मोहम्मद फाद. किसको भेज रहे हैं? मोहम्मद फाद. जुबैर आएंगे, जल्दी आ रहे. एवरीवन, हम लोग के ग्रुप ने बेसिकली जो सोशल एक्टिविटी वो सोची है वो है क्लीनिंग एक्टिविटी. तो हमने इसके लिए डिफरेंट लोकेशन सोचे हैं, सच एज फेडरल हॉल और बीच भी. हम लोग बीच क्लीनिंग जो सबको करनी है. तो बेसिकली तो ये हम लोग ने सोची क्लीनिंग एक्टिविटी, और ये इसलिए सोचा है कि मतलब फॉर एग्जांपल ये हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज हमको कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए. मतलब इन्वायरमेंट क्लीन रखना हर किसी का फर्ज है, और ये हमने बेसिकली क्लीनिंग एक्टिविटी के बारे में. अच्छा एक बात बताऊं, आवाज आ रही है? आवाज देखिए, हो सकता है बॉस या जज भी कोई क्वेश्चन कर सके, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले से सुने कि ये क्या करें. ठीक है? पॉइंट अपने आप को बताया हुआ है, वो लिखेंगे, नोट करेंगे और बॉस तक पहुंचाएंगे. तो और आपका आइडिया क्या है? आपने बताया, चलिए आपको इनका आइडिया कैसा लगा है? आप लोग बहुत शुक्रिया. हमारी टीम का जो आइडिया था वो ये है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स द एम्ब्रेसिंग द ग्रीनर वर्ल्ड. हमने लास्ट ईयर एक्टिविटी की और देखा कि बाकी कंपनीज भी करती हैं, दरख्त लगाती हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक आप एक बंडल ऑफ पेपर के लिए आप 17 दरख्त काट देते हैं. तो मेरे लिहाज से मतलब अगर मैं देखूँ तो वो एक्टिविटी हमारी शायद वेस्ट हो गई. हमने 20 दरख्त लगाए और वो काट लिए सिर्फ 1 महीने में एक दरख्त पेपर इस्तेमाल करने.
तो हमें थोड़ा डिजिटल साइड पे जाना चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पेपर को भी एलिमिनेट करना चाहिए। वो कॉस्ट, वो पैसा जो हम पेपर खरीदने में और स्टोरेज में लगाते हैं वो बचेगा हमारा इन द एंड ऑफ द ईयर, और फिर उस पैसे से हम मजीद दरख्त लगाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो दरख्त जो है वो कटे। अगर हम दरख्त लगा रहे हैं तो एंड ऑफ द ईयर उसी को एक्सट्रैक्ट करके हम पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, और पेपर प्रोसेसिंग में पानी भी इस्तेमाल हो रहा है ठीक ठाक, और दरख्त भी कट रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट का भी नुकसान हो रहा है। तो सिर्फ एक पेपर को एलिमिनेट करके ये 3-4 चीजें बचाई जा सकती हैं, जिसमें आपका एनवायरनमेंट है, आपका पानी है, और सबसे बड़ी कंपनी की एक कॉस्ट भी बचेगी, और वो आगे डिजिटल साइड पे भी। अच्छा, जो मेरा आइडिया है ना वो है एजुकेशन से रिलेटेड है। तो वैसे तो काफ़ी सारे काम हो रहे हैं एजुकेशन के अंदर, लेकिन जो मैंने एक फील करी है चीज़, जो कि अभी रिसेंटली हमने उस पर कुछ वर्किंग भी करी है, वो ये कि आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर जो छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके पास एजुकेशन मटेरियल नहीं होता है, और इतना बड़ा गैप होता है एक गवर्नमेंट इदारे के अंदर पढ़ने में और एक जो है वो आपका प्राइवेट इदारे के अंदर पढ़ने में। तो इससे रिलेटेड हमने जब थोड़ी रिसर्च करी तो हमें पता चला कि जो गवर्नमेंट के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो सिर्फ दरियों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, और एक क्लास के अंदर 65 बच्चे होते हैं। उसके बरक्स जब आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर तो वहाँ पर एक क्लास में 10 से 12 बच्चे होते हैं और उनको फुल मटेरियलाइज किया जाता है। तो कुछ गवर्नमेंट के टीचरों ने ये डिसीजन लिया कि हम जो है क्यों ना अपने ओन के ऊपर इसको आगे लेके बढ़ते हैं, और जितना हमसे हो सकता है हम इनको वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और वही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो कि हमने वहाँ सीखा हो। मेरा आइडिया शाह भाई से अभी आइडिया सुना तो थोड़ा सा रिलेट करता है। कॉपी किया आपने? कॉपी किया शाह भाई ने आपका आइडिया कॉपी किया। आइडिया ये है कि एजुकेशन के हवाले से ही है, और उसमें ये है कि हमने ये करना है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर्स के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं जो कि लो सैलरीज पर्सन होते हैं, कि सैलरी काफ़ी लो होती है। तो वो लोग आज जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कंप्यूटर जो है उस सब की जो है ना नीड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जितनी भी कस्टमर्स हैं उनके साथ इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं कि हम उनके लो सैलरीज पर्सन को टारगेट करें, उनको उन कंपनीज को टारगेट करें, उनके लो सैलरीज पर्सन को उनसे निकलवाएं कि आपके यहाँ ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास लैपटॉप्स वगैरह चीज़ें नहीं हैं, और उसमें हम ये करें कि हम उनको अपने पास से जो हमारे पास लो लेवल के लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप्स है या यूज लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स हैं, हम उनको प्रोवाइड करें। अच्छा, हम सब ग्रुप मेंबर्स ने जो आइडिया सोचा था, दरअसल हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मिडिल क्लास से अब लोअर क्लास में चला गया है, और इलाज जो है वो बहुत महंगा हो चुका है अब। तो इसी वजह से बहुत सारे एनजीओ जो है उनको बहुत मुश्किल फेस आ रही है रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, और सबसे बड़ी रिसोर्सेज जो एनजीओ को चाहिए थी इलाज के हवाले से वो थी ब्लड, और ब्लड भी किसी नॉर्मल पेशेंट के लिए नहीं, थैलेसीमिया पेशेंट के लिए। तो हम लोगों ने एक इदारा है KITCC, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर, उससे हमने कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि पाकिस्तान में इस वक्त 10 मिलियन एक्टिव थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स हैं, जिसमें हर साल 5000 बच्चे इसमें ऐड हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया और पता किया कि उनकी हर चीज़ नीड जो है वो किस चीज़ की है। तो उन्होंने बताया कि डोनेशन हमारे पास बहुत आ जाती है, लेकिन उस डोनेशन से भी वो ब्लड नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ब्लड खरीदना इलीगल है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एज ए टैक्सी फैमिली पूरा कंट्रीब्यूट करके तकरीबन 100+ तो हम हैं ही। तो अगर उसमें से 50% भी लोग हम एक एक्टिविटी करते हैं और उसमें ब्लड डोनेट करते हैं थैलेसीमिया बच्चों के लिए, क्योंकि थैलेसीमिया का जो बच्चा होता है अगर उसको कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहे उसका, तो और कोई भी चीज़ उसको नहीं रोक सकती तरक्की में। आपको इनका आइडिया कैसा लगा? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अनफॉर्चुनेटली जो थैलेसीमिया वाला आइडिया था वो मेरे पास भी लिखा हुआ है इस वक्त। तो अब क्या करोगे भाई? आ गया ये वाला, तो आ गया चेंज कर लोगे? करो अभी। अच्छा, सिंस हम एक IT कंपनी में काम करते हैं तो हमारा मोस्टली यूजेज जो होता है वो सिस्टम्स के ऊपर होता है, ठीक है। और सिस्टम्स को जब देखते हुए सबसे ज़्यादा हमारा कॉन्टैक्ट आई का होता है, तो उस दौरान जब वो प्रोसेस चलता है उसमें थोड़ी सी भी आइस की प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये आइडिया सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्यों ना मंथली वाइज या आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या क्वार्टर वाइज हम ऐसी एसोसिएशंस जो ऑलरेडी इसको इस्टेब्लिश कर चुकी हैं कि वो इस तरह की ड्राइव करते हैं कि फ्री आई टेस्ट किया जाए हमारे एम्प्लॉइज़ को,
ठीक है। इनिशियल फेज में हम इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम अपनी कंपनी से स्टार्ट करेंगे, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड पेशावर। फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे अपनी बिल्डिंग या अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के थ्रू एक मर्जर के साथ इस चीज़ को करेंगे कि वो जो ऑलरेडी एसोसिएशन एस्टैब्लिश हैं इस चीज़ के ऊपर वो फ्री ड्राइव करनी है। इसमें आई गेस मिनिमल कॉस्ट होगी, ना होने के बराबर कॉस्ट होगी, क्योंकि वो एज एसोसिएशन काम कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर। वो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जिनका ज़्यादा जो है वो उसके अंदर सिस्टम्स के ऊपर काम होता है, तो उनके आई टेस्ट किए जाएंगे हर 3 महीने बाद। तो वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर वो क्लासेस रिक्वायर्ड होंगे तो वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो द वन हु कैन अफोर्ड, इनके लिए तो ईजी होगा, जो नहीं कर सकेंगे उनके लिए हम कोई कंपनी जो है उसको फंड प्रोवाइड करेंगे। तो दिस वाज द आइडिया व्हिच वाज चेंज एट द मोमेंट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, जो हमने आइडिया सोचा वो सोचा रिलेटेड टू मोटर बाइक राइडर्स। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन एक अंदाज़न है वो ये कि 1500 से 2000 बाइक्स रोज़ाना रजिस्टर्ड होती हैं और एक ह्यूज पॉपुलेशन, सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ, एक बहुत ह्यूज मोटर बाइक्स का यहाँ पर एक कहते हैं पूरा एक जिसके नतीजे में बेशुमार और प्रॉब्लम्स हैं। तो जो एक प्रॉब्लम, बड़ी बेसिक प्रॉब्लम, जैसे हम नहीं छोटे बच्चों में देखते हैं कि उनको जब वो पैदा होते हैं तो उनका एक कोर्स होता है इंजेक्शंस का जो दिया जाता है, बिल्कुल वैक्सीनेशन। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये मोटर बाइक्स वाले जो हैं उनकी एक माशाल्लाह बादशाह लोग हैं, उनकी एक कैजुअल अप्रोच है और एक बड़ी बेसिक चीज़ है, एंड दैट इज़ कि कई दफ़ा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि जब हम गाड़ी रोड पे रात को लेके जा रहे होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन एक बाइक वाला आता है जिसकी कोई लाइट नहीं और ही इज इन फ्रंट ऑफ यू और आप उसको बचाते हैं। तो आइडिया ये है कि हम फॉर एग्जांपल इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी बिल्डिंग से, और यहाँ इस वक्त जितनी बाइक खड़ी होती है देखें इसमें एक बेसिक खर्चा है कि इसकी एक बैक लाइट होती है, एक फ्रंट लाइट होती है, एक इंडिकेटर लाइट्स होती है। तो ऑल टुगेदर इसके ऊपर इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा इन्वॉल्व नहीं है। ग्रुप का नाम भी पैट्रियट रख दिया था। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल वेलफेयर का नाम लिया, काम का जिक्र किया, लेकिन मेरा जो आइडिया है वो इंटरनल वेलफेयर के हवाले से है। और चूंकि अनवर भाई ने भी अभी कहा था कि हम सारा दिन काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, आंखें हमारी थक जाती हैं तो हमारा जहन भी थक जाता है। तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो इनडोर गेम का सेटअप अगर मुमकिन है तो वो होना चाहिए, जैसे टेबल टेनिस या फुटबॉल। आइडिया लगा कैसा कूदोगे तो बनोगे नवाबी आइडिया। दूसरा ये कि स्वेत साहब ने अभी जिक्र किया कि हमारी बिल्डिंग बन रही है, इंशाल्लाह 2 से 3 साल में वो उसका इब्तिदा या मुकम्मल हो जाएगा वो। तो उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है स्वेत साहब से कि उसमें एक बैडमिंटन कोर्ट भी अगर रख लें तो। Assalamu alaikum everybody. I'm representing Group 9. हमारा जो आइडिया है वो बेसिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है साफ पानी का, जिसमें हमने रिसर्च की हमारी टीम ने, जिसमें एवरी ईयर तकरीबन 1 लाख प्लस से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें 53,000 प्लस बच्चे होते हैं जो कि अंडर एज ऑफ 5 है, उनकी डेथ होती है गंदे पानी की वजह से। तो हम जो है इस पे एक अपना काम करना चाहते हैं। इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है कि हम जो है वाटर हैंड पंप वहाँ लगाएं जहाँ पे साफ़ पानी नहीं आ रहा है, जैसे गांव देहात हो गई या इंटीरियर सिंध हो गए, तो वहाँ पर एक छोटा सा इनिशिएट ले सकते हैं जहाँ पर स्टार्ट करना चाहें हम। तो इसकी ज़्यादा कॉस्ट तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपये कॉस्ट आएगी, जहाँ पे हम जो है वो हैंड पंप लगा के लोगों को साफ सुथरा पानी पहुँचा सकते हैं। ये हमारा आइडिया था और हम चाहते हैं कि इसको आप लोगों ने सपोर्ट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर 1, नंबर 2, बहुत इंटरनेशनल लेवल के आदमी हैं। इन्होंने मुझे कहा कमर भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे घर पे आ रहे हैं, कुछ अमेरिकन फ्रेंड हैं, कुछ चाइनीज हैं, इतनी तरक्की करनी है कि घड़ी के ऊपर हाथ रख के वो टाइम बता देते हैं। बहुत बड़ी बात है, हम लोग बड़े हैरान हुए, मैं बैठा होगा
अमेरिका ने कहा ये कुछ भी नहीं है, हमें अब घड़ी की जरूरत नहीं है, हम लोग चांद और सूरज देखते हैं, टाइम बता देते हैं। AI जमाल भाई एकदम उठे, लो जी 7 बज गए, 7 बज गए। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे लाइट चली गई। यानी अमेरिकन और चाइनीज ने दीवारों से टक्कर मारना शुरू कर दिया और वहां से चले गए। ये क्वालिटी, ये टैलेंट की वजह से हमने तो सेलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। ऐसा ही है? मैं बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं जी। अब रिव्यू की बात चली है तो क्यों ना अगले टीम लीडर को बुला लिया मेरा जाए। ग्रुप है, मुझे प्रेजेंटेशन देगी, मैं समझ रहा था कि मैं दूं, लेकिन मैंने मिक महान को सेलेक्ट किया है। मैं उनसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा जो आइडिया है वो बेसिकली एक मिशन है, सिर्फ एक आइडिया ही नहीं है, और ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी पूरी टीम का। तो काफ़ी सारे लोग अभी एजुकेशन के ऊपर बात करके गए, तो बहुत अच्छी बात है कि हम सब तकरीबन एक ही सोच रखते हैं। तो मैंने ये नोट किया, बल्कि मेरी पूरी टीम ने ये नोट किया है कि इस वक्त लाखों बच्चे ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो एज अ चाइल्ड लेबर वर्क कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स उनको एजुकेशन नहीं दिलवा सकते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनका स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम उन बच्चों की जिम्मेदारी लें, कोई 30 से 40 बच्चों का फिगर उठा लें, और हमारी कंपनी से जो साहिब हैसियत एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करवाएं, जैसे 500 नहीं तो 300 या 200 या 100 कुछ कर लें उनके लिए, ताकि वो तालीम हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और हमारा जो लिटरेसी रेट है इस वक्त वो भी 58% है, आई गूगल। तो आई थिंक हमें उसको बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। बहुत सारी बातें। थैंक यू वेरी मच। असल और नहीं किया जाएगा ना, अगर हम छोड़ देंगे कि मैनेजमेंट करे या कंपनी करे तो फिर मजा नहीं आता। हम उसको ओन नहीं कर रहे। कोई भी आइडिया हो, एजुकेशन साइड पे वो पानी की बात की गई, ब्लड की बात की गई, जब तक एम्प्लॉय हम लोग सब मिलके खुद ओन नहीं करेंगे ना, कोई भी आइडिया हो। तालीम का इसलिए बात की गई, शाह साहब ने भी कहा और बहुत से लोगों ने कहा, एजुकेशन आप कोई भी आइडिया करें, जब तक तालीम नहीं होगी, शऊर नहीं होगा। यहाँ पे हमने कुछ जगहों पे डस्टबिन रखा है, लेकिन जब तक शऊर नहीं है तो कचरा वहां पे पड़ा रहेगा। कचरा उसके बराबर में रख रहे हैं, डस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं। अगर एजुकेशन होगी, अगर तालीम होगी तो सारे आइडिया। तो ये हमारा छोटा सा आइडिया था। हम तमाम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन भी पेश करें बॉस के साथ मिलके, ताकि हम उसको ओन करें। कोई भी आइडिया सेलेक्ट हो, लेकिन तमाम लोगों को ओन करें। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं रिहान खान ग्रुप 12 की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये हमारी जो आइडिया का प्रोग्राम है वो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे खड़े होना ना ये बहुत मुश्किल डिफिकल्ट है। अभी मैं लोगों को ना खड़ा करूंगा यहाँ पे और वो आगे भी बात करेंगे, सही है? तो वेरी डिफिकल्ट है। रिहान ने बहुत ज्यादा, ये आसान नहीं है, तो रिहान ने आगे ये बहुत बड़ी बात है। तो रिहान के लिए क्लैपिंग करें पहले आप। बहुत गौर से सुनिए, ये क्या बात कर रहे हैं। कराची का लास्ट ग्रुप है। अच्छा, हमारा जो आइडिया था वो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या चाह रहा हूँ मैं। आपको देता हूँ, अभी आपका नाम नहीं देता हूँ। मुआशरे की तरक्की का अमल हो, मुआशरे की तरक्की का अमल हो या शख्सियत की तामीर। आप लोगों के मुआशरे की तरक्की की अमल हो या शख्सियत की तामीर। तालीम की बात की जाए या तरबियत की, तालीम की बात की जाए या तरबियत, दोनों मिलकर बता रहे हैं। ये तमाम चीजें हमारे सीखने और सिखाने के अमल पर इन्हिसार रहती हैं। आगे तो इसी सिलसिले में जो हमारी जो सोच है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में कुछ छोटी छोटी वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया जाए, जिसमें जो हमारे मोस्ट सीनियर जो लोग हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें, प्रोडक्ट के हवाले से, लाइक सेल्स के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, टेक्निकल साइड के हवाले से। इससे एक तो फायदा ये होगा कि हम लोग की जो सेल्फ ग्रूमिंग होगी। मैं करूंगा पहला सवाल कर रहा हूं, इसकी ट्रांसलेशन बतानी है, जिससे मैं पूछूंगा वो बताए। उसने अपना काम किया और करता चला गया। मैं इससे पूछूंगा, उसने अपना काम किया और करता चला गया। उसने अपना काम किया और करता चला गया। उसने अपना काम किया और करता चला गया। आप बताओ इंग्लिश में क्या इसकी ट्रांसलेशन हो? इंग्लिश यार, इंग्लिश। Did his work, जी जी, and continued. गलत। उसने अपना, कोई बता सकता है? कोई नहीं है।
मैं बताता हूँ नहीं गलत गलत, उसने अपना काम किया और करता चला गया। He done his work and done ऐसे ही रिप्लाई आएगा। क्लैपिंग होनी चाहिए जवाब नहीं आता था, ये आपने खुद बनाया, मैंने नहीं बनाया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए सारी नामात। उसने दरवाजा बजाया और बजाता चला गया। एनीवन? ये नया उसने दरवाजा बजाया और उसने दरवाजा बजाया और बजाता चला गया। He knocked the door, चला गया। He knocked the door and ठक क्लैपिंग करे, आपको तो आता नहीं था। सही है? कोई इस्लामाबाद वालों से सवाल है कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क, उसका नाम बता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क इस्लामाबाद वालों, जिना पार्क, मिंटू पार्क या अयूब पार्क रावलपिंडी? अयूब पार्क। क्लैपिंग होगा इस सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल ये भी इस्लामाबाद से है, ये भी इस्लामाबाद सवाल कर रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा था? दारुल खिलाफा। इस्लामाबाद वाले सवाल नहीं, नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ हैंड रेस करेंगे। पहला कैपिटल कौन बोला? ये किसकी आवाज थी? हैं? वकास बोला है, वकास नाम है नकाश। ये गिफ्ट नकाश को पहुंचेगा, नकाश के लिए क्लैपिंग करें, क्लैपिंग होनी चाहिए। लाहौर वालों, पाकिस्तान का पहला निशाने हैदर किसको दिया गया? पहला निशाने हैदर मोहम्मद सलमान। गलत कैप्टन गलत नहीं। निशान कहाँ है? निशान ये किसने आंसर दिया है? कैप्टन सरवर शहीद किसने आंसर दिया है? निशान के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया। लाहौर वालों से एक और सवाल कर रहा हूँ, लाहौर वालों से एक सवाल कर रहा हूँ। मीनारे पाकिस्तान का पुराना नाम क्या है? मीनारे पाकिस्तान का पुराना नाम? ये किसने जवाब दिया है? नाम लियाकत चौधरी। लियाकत याद करें, इनसे गिफ्ट आप लोग नोट कर ले, इनको बताए जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन अब सबके लिए, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के लिए भी। आ जाइए आप। भाई मैं एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद ये भी कंटिन्यू करेंगे। और मेरा क्वेश्चन कुछ जो है, पाकिस्तान जिसको मैं बताऊंगा वो जवाब देगा, वरना मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, इसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान के ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्हें तमगा इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, हिलाले इम्तियाज, निशाने इम्तियाज के अलावा चाइना के और बेशुमार इरादात के अलावा, जब तक मैं नहीं बताऊंगा हैंड रेज करें, मैं खुद कहूंगा उसके बाद, के अलावा चाइना के आला तरीन साइंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। सिर्फ हैंड रेज करेंगे, नाम कोई नहीं लेगा जब तक मैं बात करूं, ठीक है? क्लैपिंग होनी चाहिए डॉक्टर अताउर रहमान साहब के लिए। आप अच्छी जाइए, फौजदार से रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं ना गिफ्ट भाई क्लैपिंग होनी चाहिए भाई के लिए, डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। यार तालियों में मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। थैंक यू, थैंक यू। एक मुसीबत से निकल के दूसरी जल्दी आया भाई, आगे जल्दी चलो भाई, रिहान के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू। और आप इरफान को प्रेजेंट करें भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए। निशान की रिकॉर्ड आ जाए, निशान आपको रिकॉर्ड पहुंचा दिया जाए। जजीरा पाकिस्तान में कौन सा है? हैंड रेज करेंगे सिर्फ। मुजम्मिल जमील साहब, मनोड़ा सही जवाब है। जवाब दिया मुजम्मिल ने। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लैपिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फाइनल करेंगे इस्लामाबाद में विनर कौन है आज के ड्रेस कॉम्पिटिशन। और तमाम जजेस ने बॉस के साथ डिस्कस करने के बाद ये फाइनल फैसला किया है, शान रियाज वो आज के इस्लामाबाद के विनर है, ठीक है? लाहौर, अब लाहौर की बात हो रही है, लाहौर का आज का विनर कौन है? देखिए, पूरे लाहौर वालों ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की है, लेकिन तमाम जज का एक मुत्तफिका फैसला है,
अकील असलम लाहौर के विनर सेलेक्ट हुए हैं। अकील असलम जिन्होंने आज के बेस्ट कॉम्पिटिशन को विन किया है। अकील भाई आपको बहुत बहुत कॉल मिल रहा है। मिस अब्दुल सलाम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। मिस अब्दुल सलाम बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए। आप क्लैपिंग पे तो मैं चाहूंगा आप मेरे बात करना चाहिए जी। शुक्रिया कहते हैं एटलीस्ट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो फूड आपने खरीदा है ये सनत सफीनाज या जेडॉन या मारिया सी और मारिया बी जापान साया से इन्होंने खरीदा है। कल गई थी 30% आजादी ऑफ था। निजाम बैंक का कार्ड इस्तेमाल किया, बहुत डिस्काउंट करने का सर बहुत लगाई थी इसका तो साया से इन्होंने खरीदा है। आप तमाम लोग इस जजमेंट से मुतफिक हैं। आप कभी क्लैपिंग बताइए क्लैप करें। मैं कोहरे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिल के लिए पूरे टेक्निकल के तमाम डिपार्टमेंट में सब लोगों ने बहुत शानदार ड्रेसिंग की है। सबसे पहले सब लोग जीत गए अपने लिए क्लैपिंग करने खुल के क्लैपिंग सब जीत गए। पार्टिसिपेट करना वो विधि होती है, जरूरी नहीं है कौन जीता कौन हारा। तो ये तमाम लोग हैं नाच के लगा भाई जल्दी आते हैं। रिक्वेस्ट है आवाम वोट करेंगे, आवाम की वोटिंग है जल्दी जल्दी। अच्छा अगर आप यहाँ फ्रंट पे आ जाए वोट करेंगे जितने लोग जल्दी वोट करें इनको सब लोग वोट करें। वोट हैंड रेज करिए सब लोग। देखिए अली सुल्तान के लिए कितने वोट हैं मैं आपको बताऊं। ये देखिए 800 रुपए का गोटा, 600 रुपए की शुरुआत, 250 रुपए का आतिफ आसिम के लिए वोटिंग आसिम फ्रॉम आईटी बहुत अच्छा एक वोट करें 21 वोट के साथ इनकी ड्रेसिंग चेक करें, कमीज सलवार ये इनकी आपकी चप्पल चेक करें, घड़ी चेक करें, स्टाइल देखो साइड की मांग है पाकिस्तान के झंडा बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन। दोबारा सही से चेक करें सब चेक करें मुझे नहीं पता मैं क्या भेजूंगा आप लोग आवाम की वोटिंग पाकिस्तान आइडल नासिर भाई सब वोट चेक करेंगे 30 ये होता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रिहाई के लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से मैं आऊंगा आज अनवार भाई को मिलिंग देता। अनवार भाई की ड्रेसिंग चेक करें। अनवार भाई चेहरे पे नूर, चेहरे पे नूर, आंखों में सुरूर। बिल्लू आज सब गिरी है, आज सब गिरी है। वोट चेक करो भाई वोट चेक करें। अनवार भाई 22 वोट अनवार भाई आपको मिले और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ रखें। तो अब इनको मिले 30 वोट, इससे कम मिलेंगे तो ये सेकंड नंबर पे रनर अप है और इसके अलावा नहीं जीतेंगे। वोटिंग स्टार्ट। फवाद को वोट करें। फवाद भाई लास्ट टाइम बाल लेंगे कपड़े लास्ट टाइम में वैसे नहीं 19 वोट मिले आप तशरीफ रखिए। मुजम्मिल तुम क्यों नहीं आए यहाँ पर? मुजम्मिल के लिए बहुत सारी तालियां आज के लिए खास तौर पे ड्रेसिंग की गई है। यहाँ के बाद 9:30 बजे डायरेक्ट वलीमे का प्रोग्राम है, वलीमे में जाएंगे जहाँ लंच में वलीमे में होगा। मुजम्मिल के लिए वोटिंग बिल्कुल प्रॉपर काउंट करने नासिर भाई चेक करके दिल से बिल्कुल चेक ले जाए तो बहुत सारी माय गॉड यार सलमा सितारे का दबके का काम है दबके का दबके कैसे काम है पाइपिंग कैसी है पाइप ये पट्टी लगी है पट्टी पाइपिंग की पट्टी लगी ये मुजम्मिल नासिर भाई बिल्कुल आराम से बात देंगे 30 वोट इनके थे इनकी पाइपिंग लगी हुई है दबके का काम सलमा सितारा और कढ़ाई हुई है सर 31 तो फिर विनर कौन हुआ मुजम्मिल जो है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको जीते कैसा लगता है?
लोगों ने अप्रिशिएट किया। शुरू में लोग थोड़ा सा मजाक कर रहे थे आपका, लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था बेटा ये बिल्कुल सही करता हुआ है। बॉस की तरफ से मेरी कमेंट आ गई है, मुजम्मिल के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अगर हम लोग होते हैं कंपटीशन में तो मैं विनर होता नहीं होता, ये नंबर 2 पे होता नहीं होता। थैंक यू। कोई तो कह रहे नहीं, कोई बात नहीं भाई, वीडियो पे लगा हुआ है। हाँ हाँ लगा हुआ है, चल हाँ भाई छोड़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह रब्बुल इज्जत, हमारे पूरे मुल्क के जो वतन के जो हम वतन हैं, हम सबको इसी तरह से खुश रख, सबकी बीमारियां दूर फरमा, सबकी परेशानियां दूर। वल्लाह कि ये मुल्क खुदादाद रहेगा, वल्लाह कि ये मुल्क खुदादाद रहेगा। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी अभी प्रोग्राम फिनिश हुआ है। इस प्रोग्राम की क्या सेटिंग है, इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हुई है, ये सारा अभी आपको मैं पूरा वीडियो जो है आपने देखी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी पसंद आई होंगी। और हमारे प्रोग्राम इंस्टाग्राम पे हुआ है अभी, बहुत शानदार प्रोग्राम, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच।